आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले के 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। एक पुस्तक का नाम है टाइगर ऑफ ट्रॉस। ये मीना नायर और हिम्मत सिंह शेखावत के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये बिल्कुल सही है। एक पुस्तक है द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये भी बिल्कुल सही है। और क्यून ऑफ फायर जो पुस्तक है वो देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। गौ अभयारण्य योजना का संबंध उत्तर प्रदेश से है, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश से याद रखिएगा थैला बैंक योजना, फ्री स्मार्टफोन योजना, ये सब का भी संबंध उत्तर प्रदेश से ही है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, ये भी बिल्कुल सुमेलित है। हिम प्रहरी योजना के साथ साथ एक और योजना याद रखिएगा घसियारी कल्याण योजना, उसका संबंध भी उत्तराखंड से ही है। फिर है हॉबी हब योजना दिल्ली, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ दिल्ली से याद रखिएगा श्रमिक मित्र योजना और तीर्थ यात्रा योजना का संबंध भी दिल्ली से ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित है। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है, आपसे पूछ रहा है। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं, तो विनय मोहन क्वात्रा जो है वो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर मनोज सोनी जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। G20 के मुख्य समन्वयक बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू किया है। तो ये जो है आप लोगों को मैं पढ़ाया था एक योजना जिसका नाम था जीबला योजना। यही जीबला योजना यही कहता है कि जो 3 साल से अधिक की सज़ा काट रहे कैदी हैं उनको 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा, और यह महाराष्ट्र सरकार की योजना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र सरकार। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई है, तो यह श्रीलंका में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका में। नेक्स्ट है हाल ही में मतुआ धर्मा महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए मतुआ धर्म महामेला, डोल उत्सव 2022, कोबिता उत्सव, ये सब का आयोजन जो है वो पश्चिम बंगाल में किया गया है। तो ये तीनों याद रखिएगा, और इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। तो यह मोदी जी जो हैं वो नेपाल के साथ किए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री का नाम है शेर बहादुर देउबा, और यहाँ के राजा हैं विद्यादेवी भंडारी। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया है। तो ये एक्चुअली नीदरलैंड के वैज्ञानिकों के द्वारा पता लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नीदरलैंड, जिसकी राजधानी जो है वो एम्स्टर्डम है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है, ये बिल्कुल सही है। और आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कथन 1 और 2 दोनों जो हैं वो बिल्कुल सही है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता है 7वीं बार, इंग्लैंड को हराकर जीता है, ये याद रखिएगा। और महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो है वो 12वां संस्करण था और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। आयोजन कहाँ, न्यूजीलैंड में। जीता कौन, ऑस्ट्रेलिया, और हारा कौन, इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट है कि मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई हैं? तो उनका नाम है अरूज आफ्ताब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अरूज आफ्ताब। निम्न में से कौन सा शहर जो है वो पंचसंस्कृत स्टील स्लैग मतलब इंडस्ट्रियल बेस्ड से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो वो बना है सूरत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो कालाबाजारी करने के खिलाफ एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन उपलब्ध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन उपलब्ध। साथ ही साथ रेलवे सुरक्षा बल की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन आहट, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये सब जो है वो रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा ही शुरू किया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। और तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय संपर्क को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है वो एक कृषि उड़ान 2.0 योजना भी जो है वो लॉन्च किया है और नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिराव सिंधिया। भारत के किस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि की गई है? तो यह किया गया है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। देखिए कोरोना से इंपॉर्टेंट 2 डेज याद रखिएगा। एक, भारत 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था? तो 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य प्राप्त कर लिया था। और अगर 200 करोड़ पूछे तब आपका आंसर होगा 17 जुलाई 2022 को 200 करोड़ का लक्ष्य जो है वो कोरोना वैक्सीन का पूरा कर लिया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा किया है? तो यह किया है हिमाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से और अभी रिसेंटली करंट के कुछ क्वेश्चंस याद रखिएगा, जैसे ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य भी हिमाचल प्रदेश ही बना है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश ही बना है। साथ ही साथ दालचीनी की खेती शुरू करने वाला राज्य भी हिमाचल प्रदेश बना है। भांग की खेती को वैध घोषित करने वाला भी राज्य जो है वो हिमाचल प्रदेश ही बना है। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाल की गई है? तो यह जो है वो जयनगर से कुर्था के बीच। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जयनगर से कुर्था के बीच। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो यह जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आगे कह रहा है कि DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। तो कह रहा है कि DRDO के द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण जो है वो पोखरण राजस्थान में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोखरण राजस्थान में। किस राज्य के दीमा हसाओ जिलों में कई प्राचीन महापाषाणकालीन पत्थरों के जार घड़ों की खोज जो है वो की गई है? तो यह जो है वो असम में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। असम से याद रखिएगा दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा भी जो है वो असम में ही लगाया गया है। 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपसे पूछ रहा है। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स का आयोजन लॉस वेगस अमेरिका में किया गया, ये बिल्कुल सही है। भारतीय म्यूजिशियन एरिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइटन्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह उर्फ फालू को उनके एल्बम एक कलरफुल बर्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है?
तो स्कूल चलो अभियान हो गया, फ्री स्मार्टफोन योजना हो गया, थैला बैंक योजना हो गया, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना हो गया, यह सब जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। वन्य जीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वो बना है कौन? इक्वाडोर, जो कि एक दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी है क्यूटो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इक्वाडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित शर्मा। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। दूसरे तो रोहित शर्मा है, पहले के नाम आप लोगों को कमेंट करके बताना है। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जो है वो जमशेदपुर झारखंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर झारखंड में। आगे है, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है? तो यह किया है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जॉर्जिया का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया सत्यपाल मलिक और एएस दुलत को। सत्यपाल मलिक से आप लोग इनके नाम से भली भांति परिचित होंगे, ये मेघालय के राज्यपाल हैं। और एएस दुलत की अगर बात करते हैं तो ये पूर्व अनुसंधान और विश्लेषण विंग के निदेशक हैं। 13वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है वो मेघालय में किया गया, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड संगमा। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप 2023 का आयोजन जो है वो हमारे प्यारे देश भारत में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत से और भी याद रखिएगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2029 में जो होगा वो भारत में होगा। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप जो 2023 में खेला जाएगा वो भारत में होगा। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2026 में खेला जाएगा वो भी भारत में ही होगा। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो यह जो है वो वाशिंगटन डीसी में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वाशिंगटन डीसी में। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नादाबेट में किया गया? तो यह अमित शाह के द्वारा किया गया है। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता मंत्रालय के भी मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए, नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा। और इस सूचकांक का नाम है राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक। इसमें 3 कैटेगरी है, एक बड़े राज्यों में, एक छोटे राज्यों में, एक केंद्र शासित प्रदेश में। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। बड़े राज्यों में अगर पूछे तो पहले नंबर पर है गुजरात, दूसरे नंबर पर है केरल और तीसरे नंबर पर है पंजाब। अगर छोटे राज्यों में पूछे तो पहले नंबर पे गोवा, दूसरे नंबर पे त्रिपुरा और तीसरे नंबर पे मणिपुर। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो पहले नंबर पे चंडीगढ़, दूसरे नंबर पे दिल्ली और तीसरे नंबर पे दादर एंड नगर हवेली। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड की और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे हिम प्रहरी योजना है, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना है, वात्सल्य योजना है, घसियारी कल्याण योजना है। यह सब योजना जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर बैक्रॉन की कम्पलुप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये किस देश के फोटोग्राफर हैं? कनाडा के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। यहाँ की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहला महिला क्रिकेटर कौन बनी है? जो हाल ही में अभी संन्यास भी ली है, उनका नाम है मिताली राज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज।
हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है किस देश ने? रूस ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया। रसिया से एक चीज़ याद रखिएगा, एक आपने नाम सुना होगा AK-103 और एक नाम सुना होगा AK-203। ये जो दोनों असॉल्ट राइफल हैं, इन दोनों की खरीद के लिए भारत सरकार जो है वो रूस के साथ ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? तो ये सिंकुला दर्रा पर। सिंकुला दर्रा आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि यह जो है वो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिंकुला दर्रा। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें कि 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाएगा। साथ ही साथ झारखंड सरकार से एक और योजना याद रखिएगा, सहाय योजना। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लाल पूरा, बिल्कुल सही है। और नैस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं कृष्णन रामानुजम, ये भी सही है। तो यहाँ तीनों के तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दिया है? तो यह दिया है त्रिपुरा सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा सरकार का एक और योजना याद रखिएगा जो है मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। इसमें एक्चुअली त्रिपुरा राज्य के जो 7,000 चाय बागान श्रमिकों हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना उस योजना का उद्देश्य है। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। उसका थीम क्या था 2022 का? तो उसका थीम था हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया बर्डन एंड सेव लाइफ्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है? मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, सही, बिल्कुल सही है। IISc बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। और भारत में IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है? तो यह भुवनेश्वर में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से याद रखिएगा भारत का पहला विश्व कौशल केंद्र भी भुवनेश्वर में खोला गया है और भारत की पहली शतरंज अकादमी भी भुवनेश्वर में ही खोला गया है। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये तमिलनाडु ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु से अभी रिसेंटली करंट के कुछ और चीज़ें याद रखिएगा, जैसे भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय जो है वो तमिलनाडु में खोला गया है और भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व भी जो है वो तमिलनाडु में ही खोला गया है। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? फूलदेई उत्तराखंड में मनाया जाता है, सही है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, आप लोग इससे भली भांति परिचित होंगे, ये हरियाणा में मनाया जाता है। और पोइला बैसाख जो है वो बांग्लादेश में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित हैं। निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? जैसा एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, बिल्कुल सही है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? सरदार बुड्डू मेदोद। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं रानिल विक्रमसिंघे। तो ये तीनों का तीनों सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेसिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैकलम आदिसेसिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है प्रभात पटनायक को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभात पटनायक। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा स्टैचू ऑफ पीस जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो स्टैचू ऑफ पीस का भी अनावरण जो है वो राजस्थान के ही पाली जिला में किया गया है। और राजस्थान से एक चीज़ और याद रखिएगा, देश का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान भी जो है वो राजस्थान में ही खोला गया है।
35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलानबटार में किया गया, बिल्कुल सही है। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किए, सही है। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो हैं वो सही हैं। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो यह जो है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर गुजरात में। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।